Assalamu alaikum student. Today we solve class 9th math new book 2025 chapter 6 trigonometry. Define trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics. Trigonometric mathematics की एक branch है that deals with the relationship, जो relationship को deal करती है between angles and side of a triangle. मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल्स के बिटवीन रिलेशनशिप को डील करती है। नेक्स्ट है एंगल, अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अ प्लेन फिगर, ये एक प्लेन फिगर है, विच इज फॉर्म टू रेज, जो दो रेज से मिलकर बनती हैं, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट यानी एक पॉइंट से मिलकर बनती हैं, इज कॉल्ड एंगल। इस रेस को क्या कहते हैं? इनिशियल साइड, और इस रेस को टर्मिनल साइड कहते हैं। जब ये इनिशियल साइड टर्मिनल साइड तक मूव करती है तो एक एंगल, तो इसे क्या कहते हैं? ये इसको एंगल का नाम देते हैं। और इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, इसे इस तरह भी राइट करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेक्स एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, जो 90 से बड़ा हो, बट लेस देन 180, लेकिन 180 से छोटा हो, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। It is denoted by 90 degree less than theta less than 180 degree. Next, right angle, an angle which is exactly 90 is called right angle. Theta is equal to 90 degree. Next, straight angle, an angle which is measured is exactly 180 is called straight angle. It is denoted by theta is equal to 180 degree. Next, reflexive angle. A reflexive angle is an angle that measures greater than 180, जो 180 से ग्रेटर हो, बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंगल है, अब ये दूसरा एंगल है रिफ्लेक्स, और इसने यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय 180 डिग्री लेस देन मेजर एंगल बी लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट, फुल रोटेशन। अ फुल रोटेशन इज एन एंगल, एक एंगल होता है ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का। ये एक सर्कल है और सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट से जो रोटेट होता है, फुल रोटेशन को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। और ये क्या है? एक फुल रोटेशन है। यहाँ से सेंटर तक के डिस्टेंस को फुल रोटेशन कहते हैं। और
फुल अदर नेम फुल रोटेशन, अदर नेम क्या है? फुल सर्कल। एक मुकम्मल चक्कर को फुल रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंगल्स। द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अगर टर्मिनल साइड रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज तो फ्रॉम इनिशियल साइड से, अगर टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये इनिशियल साइड है और इसे टर्मिनल साइड कहते हैं। इसे टर्मिनल साइड और इसे इनिशियल साइड कहते हैं। अब इनिशियल साइड मूव करता है टर्मिनल साइड की तरफ तो उस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जो एंगल बनता है वो एंगल पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो वो एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। नेक्स्ट नेगेटिव एंगल। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड, अगर टर्मिनल साइड इज रोटेट क्लॉकवाइज, अगर टर्मिनल साइड जो है वो रोटेट करे क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड से तो उस एंगल को क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, ये इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड टर्मिनल साइड मूव करे रोटेट करे क्लॉकवाइज तो उस एंगल को नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब ये इनिशियल से टर्मिनल साइड मूव कर रही है इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज तो उस एंगल को नेगेटिव एंगल कहते हैं। नेगेटिव एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। जो सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को क्या करें? शेयर करे, उसे क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ये क्या इनिशियल साइड है, इसे टर्मिनल साइड कहते हैं। इनिशियल से टर्मिनल साइड तक एंगल कितना है? 45 है। और जब इसने मूव किया इनिशियल क्लॉकवाइज, इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज मूव किया तो ये यहाँ पर आप दोबारा मूव कहाँ तक किया है? टर्मिनल साइड तक। तो ये कितना एंगल बना है? -350 डिग्री, 15 डिग्री, 315 डिग्री। 360 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या 315 डिग्री आता है। तो यहाँ से इसने क्लॉकवाइज मूव किया, इनिशियल ने मूव किया टर्मिनल साइड तक तो वो कितना नेगेटिव एंगल बना, तो कितना बना? 350 डिग्री। जब इसने मूव किया इनिशियल से टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो क्या हुआ? 360 + 45 ऐड किया और 405 डिग्री एंगल बना। फॉर एग्जाम्पल कोटर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 45 + 360 डिग्री इज इक्वल टू 405 डिग्री। ये क्या है? कोटर्मिनल्स हैं। 45 भी कोटर्मिनल्स हैं। एक सेम क्या है? इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड।
टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड क्या है इनकी, सेम है। ऐसे एंगल्स को जिनकी टर्मिनल और इनिशियल साइड सेम हो उन्हें कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव। कोटर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 45 माइनस 360 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 315 डिग्री। नेक्स्ट है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, डिग्री में और रेडियन में। तो अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने का एक यूनिट होता है। ये एक सर्कल है। अब इसमें 360 जो है वो आप एंगल्स बना लें। जो एक एंगल्स का डिस्टेंस होगा, एक एंगल के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। एक एंगल के बिटवीन 360 आप एंगल्स बना लें। एक एंगल के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो 360 हाईली कंपोजिट 360 डिग्री को आमतौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाईली कंपोजिट होते हैं। इसको बहुत से नंबर डिवाइड करते हैं, जैसा कि 2 3 4 5 6 7 अप टू 15। ये बहुत सारे नंबर 360 को डिवाइड करते हैं, इसलिए 360 आमतौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है फुल सर्कल। अ फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द फुल रोटेशन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 360 के फॉर्म्स की शक्ल में क्या कहते हैं, उसे फुल सर्कल कहते हैं। ये XY प्लेन है, ये एक सर्कल है। इसका फुल रोटेशन जो है वो 360 के इक्वल होती है, 360 होता है डिग्री। और ये एक सेंटर, इसका सेंटर क्या है, 0 है। और इसको क्या कहते हैं, फुल सर्कल कहते हैं। हाफ सर्कल अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन 180 डिग्री। 180 डिग्री तक जो भी रोटेशन होती है, चक्कर होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसे क्या कहते हैं, हाफ सर्कल कहते हैं। द डिग्री इज फर्दर डिवाइड। डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू मिनट्स एंड सेकंड। मिनट और सेकंड में डिवाइड किया जाता है। 1 डिग्री इक्वल होता है 1 सेकंड के। 1 सेकंड इक्वल होता है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। ये 1 डैश जो है वो क्या मिनट को शो करती है। और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। ये डबल डैश क्या शो कर रही है, सेकंड को। और 1 डिग्री इक्वल होती है इज इक्वल टू 3600 मिनट्स। 3600 मिनट्स। हम 60 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3600 बनते हैं। तो 1 डिग्री डायरेक्ट हम राइट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल होती है 3600 मिनट्स। नेक्स्ट सर्कुलर मेजर या रेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंट्रल ऑफ अ सर्कल। एक एंगल सबटेंडेड गिराया जाता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से, बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियन, जिसकी लेंथ रेडियन के इक्वल होती है। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। एक आर्क हम ड्रा किए, ये इसकी लेंथ है।
यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और अगर ये रेडियस 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5 हो। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर आर। अब लेंथ क्या है इसकी, आर्क है। रेडियस क्या है, आर है, तो लेंथ भी क्या है, आर है। तो इज इक्वल टू आर ओवर आर, और आर से कैंसल, इज इक्वल टू 1। ये कैंसल 1। थीटा इज इक्वल टू 1। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओ सॉरी, 360 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360। 360 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 0 0 इज इक्वल टू पाई ओवर 180। अब इसी तरह हमने क्या, हमें रेडियन चाहिए, तो 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। 1 रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री ओवर 2 पाई। इस फिर कैंसिल कर दें, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 0 0 इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। ये आपने याद रखना है। 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई, और 1 डिग्री इक्वल होती है पाई ओवर 180 के। ये भी आपने याद रखना है। रेडियन अगर 0 हो तो डिग्री क्या होती है, 0 होती है। रेडियन अगर पाई ओवर 6 हो तो डिग्री क्या होती है, 360 डिग्री होता है एंगल। और अगर रेडियन एंगल रेडियन में पाई ओवर 4 हो तो वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। अगर एंगल जो रेडियन में पाई ओवर 3 हो वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, और पाई 180 डिग्री होता है। 2 पाई 360 डिग्री। ये बातें आपने याद रखनी, क्वेश्चन में यूज होंगी। ये 2 फॉर्मूले हैं, आपने ये भी याद रखने हैं। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है, रेडियस है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इनका, ये इसको एल से शो करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का इनिशियल से टर्मिनल तक जो डिस्टेंस है उसे क्या, एंगल थीटा शो करते हैं। और अब लेंथ, हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, हमने ये फाइंड करनी है। लेंथ इक्वल है आर थीटा। अगर एरिया फाइंड करना हो तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। तो ये बातें आपने फार्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चन में यूज होंगे। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।